नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगी और इसे सरकार के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, वरिष्ठ मंत्री और कई प्रमुख विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 3 मई को दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से होनी है, जिसमें खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इसी मुलाकात में बिहार में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम रणनीति भी तय हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 6 मई की कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही सरकार की नई नीतियों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। पिछली कैबिनेट बैठक में सम्राट सरकार ने कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिनमें पुलिस भर्ती, विभागीय बदलाव और बड़े बजट आवंटन भी शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार पुलिस में 20,937 नए पदों पर भर्ती की मंजूरी देना शामिल था। इसी भर्ती प्रक्रिया की खासियत यह रही थी कि 50% पद विभागीय प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अब नज़रें 6 मई की बैठक पर टिकी हैं, जहां न सिर्फ नए फैसले लिए जाएंगे बल्कि सरकार की भविष्य की रणनीति भी तय हो सकती है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा की नज़रें गृह विभाग पर टिकी हुई हैं और बताया यह भी जा रहा है कि वो इससे कम किसी भी विभाग को लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर जदयू और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गृह विभाग को लेकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 2025 के चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब पहली बार ऐसा हुआ था कि गृह विभाग बीजेपी के पास आया था। अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं तो जदयू भी इस अहम विभाग पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। ऐसे में 6 मई की कैबिनेट बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी भी साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि इस बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या अंतिम रूप सामने आता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और सभी की निगाहें 6 मई की इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं।